और बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर बड़ा प्रहार किया है, जहां 27 नक्सलियों समेत उनके चीफ बसवा राजू को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के चलते नक्सलियों की जो कमर है टूट चुकी है और इसके बाद 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत का जो संकल्प है वो साकार होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत, भारत की जमीन से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने की कसम। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। गृह मंत्री अमित शाह का यह संकल्प आपको याद होगा और अब उनका यह संकल्प मिशन मोड पर है। देश में लाल आतंक के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक माना जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों ने नक्सली चीफ बसवा राजू को भी मौत के घाट उतार दिया। अनेक बार डीआरजी टीम से माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। इसमें सीपीएम माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ बीआर दादा का डेड बॉडी भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR इंसास कार्बाइन एवं अन्य काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गए थे। बसवा राजू की मौत ने नक्सली ढांचे में बड़ी दरार डाल दी है। दरअसल बसवा राजू देश में नक्सलवादियों का चीफ था। उसने LTTE से गुरिल्ला ट्रेनिंग ले रखी थी। वो हमलों की रणनीति बनाने में माहिर था और 150 से ज्यादा हमलों का मास्टरमाइंड था। बसवा राजू बम बनाने में भी एक्सपर्ट था। NIA के साथ ही कई राज्यों में मोस्ट वांटेड था। उस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम ने भी इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की और इसे नक्सलवाद के अंत की शुरुआत बताया। नारायणपुर का जो क्षेत्र है वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है। जवानों के साहस को हम नमन करते हैं। मुठभेड़ हुई हमारे जवानों की और नक्सलियों के द्वारा फायर किए जाने पर जवाबी कार्रवाई जब जवानों ने की है तो जवानों के शौर्य से, जवानों की भुजाओं की ताकत से 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें बड़े आर्म्स एम्युनिशंस भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों के ढेर होने को गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में पहली बार है जब हमारे सुरक्षा बलों द्वारा इतने बड़े नक्सली को मार गिराया गया। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के PGFS छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नक्सलवाद मुक्त भारत का संकल्प दोहराया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी सुरक्षा बलों की बहादुरी पर गर्व जताया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हमारी सेनाओं की इस शानदार सफलता पर हमें गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के बीहड़ों में गोलियों की गूंज नक्सलवाद की जड़ें उखाड़ने का बिगुल बजा चुकी है। बंदूक के दम पर बदलाव लाने की विचारधारा अब अपनी जमीन खोने के साथ दम तोड़ती नजर आ रही है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के जरिए नक्सलवाद की कमर तोड़ दी। साथ ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से ये संकेत दे दिया कि अब छत्तीसगढ़ के जंगलों में डर नहीं बल्कि विकास की गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर बड़ा प्रहार किया है, जहां 27 नक्सलियों समेत उनके चीफ बसवा राजू को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के चलते नक्सलियों की जो कमर है टूट चुकी है और इसके बाद 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत का जो संकल्प है वो साकार होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत। भारत की जमीन से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने की कसम। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। गृह मंत्री अमित शाह का यह संकल्प आपको याद होगा और अब उनका यह संकल्प मिशन मोड पर है। देश में लाल आतंक के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक माना जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों ने नक्सली चीफ बसवा राजू को भी मौत के घाट उतार दिया। अनेक बार डीआरजी टीम से माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। इसमें सीपीएम माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ बीआर दादा का डेड बॉडी भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR इंसास कार्बाइन एवं अन्य काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गए थे। बसवा राजू की मौत ने नक्सली ढांचे में बड़ी दरार डाल दी है। दरअसल बसवा राजू देश में नक्सलवादियों का चीफ था। उसने LTTE से गुरिल्ला ट्रेनिंग ले रखी थी। वो हमलों की रणनीति बनाने में माहिर था और 150 से ज्यादा हमलों का मास्टरमाइंड था। बसवा राजू बम बनाने में भी एक्सपर्ट था। NIA के साथ ही कई राज्यों में मोस्ट वांटेड था। उस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम ने भी इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की और इसे नक्सलवाद के अंत की शुरुआत बताया। नारायणपुर का जो क्षेत्र है वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है। जवानों के साहस को हम नमन करते हैं। मुठभेड़ हुई हमारे जवानों की और नक्सलियों के द्वारा फायर किए जाने पर जवाबी कार्रवाई जब जवानों ने की है तो जवानों के शौर्य से, जवानों की भुजाओं की ताकत से 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें बड़े आर्म्स एम्युनिशंस भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों के ढेर होने को गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में पहली बार है जब हमारे सुरक्षा बलों द्वारा इतने बड़े नक्सली को मार गिराया गया। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के PGF-S छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नक्सलवाद मुक्त भारत का संकल्प दोहराया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी सुरक्षा बलों की बहादुरी पर गर्व जताया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हमारी सेनाओं की इस शानदार सफलता पर हमें गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के बीहड़ों में गोलियों की गूंज नक्सलवाद की जड़ें उखाड़ने का बिगुल बजा चुकी है। बंदूक के दम पर बदलाव लाने की विचारधारा अब अपनी जमीन खोने के साथ दम तोड़ती नजर आ रही है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के जरिए नक्सलवाद की कमर तोड़ दी। साथ ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से ये संकेत दे दिया कि अब छत्तीसगढ़ के जंगलों में डर नहीं बल्कि विकास की गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।